अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोटिवर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताया था, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इधर स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पर भी शो हो जाएगा, आप इधर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंटरनेट के बारे में कि अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट क्रैश कर जाए तो इससे पूरी दुनिया को क्या नुकसान होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रो रोल करते हैं। अगर यहाँ पर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक नेट की तरह बन गया है जिसके अंदर करोड़ों स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और मिलियंस और डिवाइसेस से बना हुआ ये एक नेट। अगर इस नेट में से हम 10 से 15 धागे काट दें तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कनेक्शंस बनाने के और ढेरों तरीके मिल जाएंगे। इस नेट के एक एरिया को तो हम कट ऑफ कर सकते हैं, जैसा कि कंट्री जब अपनी कंट्री के अंदर या अपने रीजन के अंदर अपने इंटरनेट को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल की बात करें, यानी कि इस ग्लोबल लेवल पर बात करें, तो दुनिया भर के सारे इंटरनेट को एक साथ क्रैश करना या स्विच ऑफ करना सोचने तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी भी सवाल यहाँ पर ये है कि ये चीज जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसको अचीव करने के लिए हम इसके कितने करीब हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये तीनों मेजर सोशल मीडिया एप्स जब कुछ देर के लिए डाउन हो गई थी और इन्होंने उस टाइम 5 से 6 घंटे काम करना बंद कर दिया था, जिससे बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज से तकरीबन 2 माह पहले पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन थी, जिसमें हम 3 से 4 घंटे यूट्यूब को यूज नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक इंटरनेट तो नहीं है, लेकिन इधर एक और बात ये है कि दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल के लिए यही इंटरनेट है। जब हम इंटरनेट को यूज करते हैं तो हम मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजने के लिए करते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को ब्राउज करने के लिए यूज करते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए करते हैं। अगर हम कई डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर ढेरों ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पर फेसबुक के फ्री बेसिक्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उनके स्मार्टफोन में फ्री बेसिक ऐप मौजूद हैं जिसका वो लोग यूज करके बिना किसी डेटा चार्जेस के फेसबुक को विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सी वेबसाइट हैं जो कि फेसबुक के साथ जुड़ी हुई हैं, ये लोग सिर्फ उसे ही विजिट कर सकते हैं और उनके अलावा वहाँ पर कोई ऐप दूसरी यूज नहीं हो पाती, यानी कि वो बाकी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इतने ढेरों लोग जो कि आज के दिन फ्री बेसिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए फेसबुक डाउन जाने का मतलब है कि पूरा इंटरनेट डाउन हो गया। अब यहाँ पर एक और भी चीज है कि बहुत से लोग जो कि बाकी ऐप्स में लॉगिन करने के लिए फेसबुक का यूज करते हैं, जैसा कि अगर कोई शख्स जूम पर लॉगिन करता है फेसबुक की मदद से, तो अगर उस वक्त फेसबुक डाउन हुआ तो हम उसकी मदद से बिजनेस मीटिंग नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग ऐसे ही ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते और ना ही अपने स्मार्ट टीवीज को एक्सेस कर पाते हैं अगर उन्होंने वहाँ पर फेसबुक लॉगिन यूज किया हो। ओवरऑल बात यह है कि ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जब डाउन होते हैं, दिखने में ये चीज काफी लाइट हार्टेड सी लगती है, लेकिन इसके काफी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट काफी सेंट्रलाइज बन गया है। एक वक्त था जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये तीनों एक अलग अलग कंपनीज होती थी, लेकिन आज के दिन फेसबुक ने इन दोनों कंपनीज को खरीद लिया है और अब सब कुछ फेसबुक के कंट्रोल में आ गया है। और ये चीज इतनी सेंट्रलाइज्ड है कि अगर फेसबुक क्रैश करता है तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी क्रैश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल के सर्वर्स भी क्रैश कर जाते हैं तो वहाँ पर जीमेल और यूट्यूब भी काम करना बंद कर देते हैं। इंटरनेट आज के दिन इतना सेंट्रलाइज्ड हो गया है कि 2-3 ही कंपनीज पूरे इंटरनेट को हैंडल कर रही हैं। Hundreds of millions of people around the world using some of the most popular social media sites, Facebook, Instagram and WhatsApp, have been forced offline in a major global blackout. A very big issue at a day when there are a lot of other negative headlines about the company, guys. So this is what happens when you have such a concentration of 3 of the most broadly used apps and communication services globally concentrated within one owner. लेकिन एक्चुअली में जब इंटरनेट इन्वेंट किया गया था तो इसका ओरिजिनल पर्पस इसका बिल्कुल उल्टा था। अगर आज से हम कुछ 100 साल पहले की बात करें, जब कोल्ड वार का जमाना था, तो यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वार चल रही थी। अमेरिकन साइंटिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स को ये डर था कि अगर सोवियत यूनियन अमेरिका पर हमला करता है तो एक मिसाइल से इनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता था, क्योंकि उस वक्त जो उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम था वो काफी सेंट्रलाइज था, जैसा कि वहाँ पर लैंडलाइन फोन्स होते थे। उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें अपने सिस्टम को और सिक्योर बनाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर पर रिलाय करें कि सारे कम्युनिकेशन उसी के थ्रू जा रहे हैं, या फिर हमें किसी सिंगल कम्युनिकेशन वायर और लाइन पर
डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर हम पूरे सिस्टम का अगर कोई एक पार्ट भी फेल हो जाए तो उसके बाकी के पार्ट्स कम से कम फंक्शन कर रहे हों। 1962 में एक JCR लीक लीडर नामी शख्स था जो कि USA के एक डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिसमें ये ARPA यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के अंदर काम करते थे। इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला, सारे कंप्यूटर्स के बीच में एक गैलेक्टिक नेटवर्क होना चाहिए, एक ऐसा नेटवर्क जिससे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लीडर्स आपस में एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर पाएं। हत्ता कि इधर तक कि अगर सोवियत यूनियन भी इनके टेलीफोन लैंडलाइन को डिस्ट्रॉय करना चाहे इनकी कंट्री में तो इनके पास एक अल्टरनेट सोल्यूशन हो। फिर 1969 में एक इसी आइडिया को लेकर एक कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप किया गया जिसका नाम रखा गया ARPANET। ये वो नेटवर्क था जो कि उस वक्त के कंप्यूटर्स को लिंक करता था। 1968 was the year Larry Roberts sought out the engineers to build the Advanced Research Projects Agency's computer network, the ARPANET, the acorn that would grow to become the mighty Internet. यहाँ पर ARPANET ने कंप्यूटर्स को एक दूसरे से लिंक तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि हर कंप्यूटर उस टाइम अपनी अपनी लैंग्वेज यूज करता था, यानी कि सब के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे, जिसकी वजह से इन कंप्यूटर के बीच इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिली। एक कंप्यूटर अगर किसी दूसरे सिस्टम का इस्तेमाल करता हो तो इसका बेसिकली मकसद ये था कि हम एक लेटर जो कि उर्दू में लिख रहे हैं और इसे यूरोप के किसी भी एरिया में भेजते हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि एक स्पेनिश या फ्रेंच स्पीकर आपका लेटर उर्दू में समझ सके। तो फिर इसका सोल्यूशन निकाला गया इंटर नेटवर्किंग, यानी कि अलग अलग नेटवर्क को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना। दो ARPA के रिसर्चर्स थे, रॉबर्ट कान और विंटन सर्फ। इन दोनों ने एक तरीका डेवलप किया जिसकी वजह से ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं, यानी कि एक दूसरे की अलग अलग लैंग्वेज समझ पाएं, और इस इन्वेंशन को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। बाद में इन्होंने इसके आगे एक एडिशनल प्रोटोकॉल भी ऐड किया जिसे IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का नाम दिया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि ये वाला इंटरनेट सिर्फ यूनिवर्सिटी, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट के लिए ही अवेलेबल होता था और ये इसकी मदद से एक दूसरे के बीच इंफॉर्मेशन फ्राहम करते थे, और इसीलिए आम आवाम ने इस इंटरनेट को आज तक नहीं देखा था, यानी कि वो इसके बारे में जानते ही नहीं थे। और तमाम लोगों के पास इंटरनेट तभी आया जब वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुई, यानी कि जब www का इन्वेंशन हुआ। बहुत से लोग हैं जो कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली एक सबसे कॉमन तरीका है जो कि इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उसे एक्सेस करने में, क्योंकि जब हम अपना ब्राउजर खोलते हैं और उस पर अगर किसी वेबसाइट पे हमें जाना होता है तो हम उसकी स्टार्टिंग में www का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम अपने स्मार्ट टीवी पर Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स की ऐप खोलकर कोई चीज देख रहे हैं तो इधर हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस नहीं कर रहे, इधर हम उस ऐप के जरिए इंटरनेट पर मौजूद डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।